नमस्कार दोस्तों, मैं हरिनारायण कुमार आप सभी का बेस्ट टेक्नोलॉजिस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आज लास्ट डेट है और हो सकता है कि ये डेट अगर बढ़ेगा। ऐसे में हम उस बात पे नहीं जा रहे हैं, मैं ये इस बात पे जा रहा हूं कि मान लेते हैं कि इसमें जो 72,000 से कम का जो आय बनाना है तो वो आपका अभी तक नहीं बना है। तो आप समस्या आ रही है कि आप कैसे आवेदन डालेंगे। अब इसमें कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि क्या मैं रिसीविंग अगर डाल दूं तो मेरा कुछ परेशानी आएगी कि अब बाद में हो सकता है कि मैं ज़्यादा पुराना, जैसे आपको पता है कि कोई भी आय है 6 महीना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 6 माह के बाद वो एक्सपायर कर जाता है। ऐसे में अगर मान लेता हूँ कि मुझे पुराना आय है, जैसे 3-4 साल पहले का, 2005 का या 2013 का है। अब इसमें चाहे 10 साल पहले का हो, चाहे जो मेरे पास आय है, मैं मान के चलता हूँ कि 5 साल पहले का हूँ, तो क्या पुराना वाला आय से मैं अप्लाई कर दूं? क्या होगा? हो सकता है कि मुझे जो 72,000 का आय है उससे कम हम मुझे नहीं बन रहा है। ऐसे में कैसे मैं अप्लाई करूं? क्या रिसीविंग में अपलोड कर सकता हूं या पुराना आय में डाल सकता हूं? विभिन्न आपको समस्या आएगी। अब इसमें मैं अभी इसी वीडियो पर है और ये वीडियो आप जो है एकदम कंप्लीटेड वीडियो है। और इसमें जो है ना, कहा जाता है ना, ये कहते हैं क्या, ये बहुत सारा लोगों का ये समस्या आ रही है। कमेंट में भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मुझे आय नहीं बन रहा है, ऐसे में मुझे फॉर्म डालना है। अगर मैं इस साल नहीं भरता हूँ तो ये अगले साल आएगा। और क्योंकि इसमें क्या है कि 94 लाख परिवार को तो देना है, लेकिन एक बार में तो संभव ही नहीं है कि 94 लाख परिवार को दें। तो इसमें जो एस्टिमेट बना हुआ है कि साल साल करके देगा, यानी 5 साल का एस्टिमेट बना है गवर्नमेंट का। अब ऐसे में इस बार जो आवेदन है 20 फरवरी के 5 बजे संध्या तक होना है। ऐसे में अगर हो सकता है 11-12 बजे तक अगर डेट बढ़ जाए तो डेट बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन डेट ना बढ़े तो मैं मान के चलता हूँ कि डेट ना बढ़े तो आपको आगे क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसमें आपको समस्या आ रही है क्या दस्तावेज को लेकर के? तो देखिए ना, दस्तावेज जो अपलोड हो रहा है, आपको जो प्रोफाइल फोटो है वो लग रहा है, समझे। अब इसमें क्या है कि आयु सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए इसमें जो बहुत सारे लोग तो गांव घर में कह रहा है क्या कि अनपढ़ लोग के लिए है नहीं, पढ़ा लिखा के लिए है। मैं एक वीडियो भी मैंने बनाया था, उसमें मैं क्लियर कट कर दिया था कि अनपढ़ लोग भी लघु उद्यम योजना के तहत भर सकता है। देखिए, उसमें जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र क्यों मांगा जा रहा है? क्योंकि इस पर जन्म तिथि दिया रहता है और जन्म तिथि को सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए वो मांगा जा रहा है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो सर्टिफिकेट ना दे करके पैन कार्ड दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, क्योंकि पैन और आधार पर जो उम्र रहता है, समझे। तो इसलिए अनपढ़ लोग भी भर सकता है। बहुत कंफ्यूजन होता है गांव घर में, समझे। मेरा जो वीडियो पॉपुलर है गांव घर से ही है। अब वहाँ पे अगर आप जागरूक व्यक्ति हैं, आप उसको समझाइए। होता है ना, आप समझाने जाइएगा तो उल्टे आप ही पर लपक जाता है। तो भाई आप सही हैं, आप अपने जगह पर सही हैं, आप रहिए। कोई मानता है नहीं मानता है, छोड़िए ना उस बात को। हाँ, लेकिन जो ये अनपढ़ लोग के लिए भी है, क्योंकि गरीब जो परिवार को ही बोला जा रहा है। तो गरीब भाई, गरीब परिवार है भाई, बहुत सारे लोग हैं पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाता है, तो क्या अब उसको नहीं मिलेगा? तो इसमें कहीं भी नहीं क्लियर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि भाई मैट्रिक कहीं पास हो। हाँ, लेकिन अनपढ़ लोग के लिए ही है। तो क्योंकि जो मैट्रिक प्रमाण पत्र नहीं है तो आयु सत्यापन के लिए आप आधार और पैन कार्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पे आधार कार्ड हो गया, आवासीय प्रमाण पत्र हो गया, और ये बिहार वासियों के लिए है। यहाँ पे बताया गया है कि मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहीं पे आपको समस्या आ रही है कि आपका तो 72,000 से यानी 6,000 जो सालाना बोला जा रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ 6 गुने 12 करेंगे तो 72,000 होगा मेरे भाई। तो 72,000 से कम का आय कैसे बनेगा? इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप वहाँ पे जाएँ और अंचल में जाइएगा, एक हाफी डिपी वगैरह सभी सब देना पड़ता है, बीपीएल सब देना पड़ता है। आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको बन जाएगा। हाँ, लेकिन वहाँ पे आपको देखिए ना, क्योंकि 2 दिन क्या लास्ट डेट आज ही है। अब इतना कम समय में कैसे होगा? तो आप पुराना जाति दे सकते हैं, आप रिसीविंग अपलोड कर सकते हैं बाद में। देखिए सेम टू सेम उद्यम योजना का पोर्टल है, सेम टू सेम उद्यम योजना के में जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, रेंडोमाइजेशन होता है, उसी तरह से आपके यहाँ पे होगा। तो इसलिए रिसीविंग अपलोड कर दीजिए। देखिए ना, रिसीविंग ये अगर बात आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उद्यमी योजना में 2 साल से वही हो रहा है। बहुत सारे लोग, अब देखा लास्ट समय आ गया, जब बनाने जाइएगा तत्काल भी जो दो दिन समय लगता है, कम से कम तो 7 दिन लगेगा, कम से कम 11 दिन लगेगा। ऐसे में मेरे भाई क्या करना है कि आप जो पारिवारिक आय बना नहीं बन रहा है तो रिसीविंग ही अपलोड कर दीजिए, या तो पुराना भी डाल दीजिए। आपको ड्राफ्ट कैटेगरी का ऑप्शन देगा। ड्राफ्ट कैटेगरी बीएसटी ऑल टिप्स जब सर्च करेंगे यूट्यूब पर, ऑलरेडी वीडियो आएगा, वहाँ पर देखिएगा। पिछले बार 1024 या 23 से हमको ध्यान में कुछ आ रहा है, तो ड्राफ्ट कैटेगरी में डाल दिया था। ड्राफ्ट कैटेगरी में वैसे लोग को डाला था कि जिसका दस्तावेज में अपलोड करते समय धुंधला आ गया, कुछ त्रुटि आ गया, पढ़ा नहीं जा रहा था, या हो सकता है कि जाति के जगह पर निवास अपलोड कर दिया, निवास के जगह पर मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ होता है ना, बाई मिस्टेक हो जाता है। तो वैसे लोगों को ड्राफ्ट कैटेगरी में डाला था और उसको मौका दिया था। इसलिए ऐसा मौका को आप नहीं गंवाइए। आप क्या कीजिए, आपका जो है रिसीविंग ही अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, आप कहिएगा कि ये कह रहा था कि सर हम मान लेते हैं कि हम तो रिसीविंग अपलोड कर देंगे, मेरा तो पहले ही गलत हो गया था, मेरा लिस्टवा में नाम कैसे आएगा? ये कुछ ना है ना। बहुत सारे लोगों का देखिएगा, बहुत सारे लोग कर रहा है क्या, यहाँ हम कैसे, हम जब तक नहीं आय बनेगा हम अप्लाई नहीं करेंगे। अरे भाई अप्लाई मान लेते हैं, हाफी डिपी बनाने जाइएगा, हाँ, तो वही में हाफी डिपी में आज के दौर में कम से कम 200, 250, 300 ऐसे लग जाता है। आप बताइएगा कि आपके एरिया में हाफी डिपी का कितना लग रहा है ना। एफिडेविट जो शपथ पत्र होता है ना, उसका जो है कितना लग रहा है, आप कमेंट में बताइएगा। जरूर जो है 200 प्लस ही जाएगा, है ना। अब ऐसे में अब छोड़िए उतना लफड़ा, रिसीविंग अपलोड कर दीजिए। अब मैं वही कहता हूँ कि देखिए 2 लाख या कम से कम 1 लाख तो जरूर होगा। अब मैक्सिमम 2 लाख से प्लस ही जाएगा। अब 2 लाख लोगों का छटनी करना, यानी दस्तावेज चेकिंग करना, कितना स्टाफ को उसमें लगाएगा। इसीलिए लॉटरी सिस्टम क्यों लगाया गया है, इसका कहना है जैसे कि उद्यमी योजना में 8000 सीट हैं, अब भरता है लोग 2 लाख प्लस, है ना। अब ये गवर्नमेंट सोचता है कि 2 लाख लोगों को हम दस्तावेज हम अपलोड चेक क्यों करें, हमको तो लेना है 8000, तो इसको छोड़ो, पहले लॉटरी सिस्टम ले लो, और तब जो होगा उसी में से 8000 को दस्तावेज अपलोड कीजिए, चेकिंग कीजिए। हाँ, दस्तावेज 8000 का उद्यमी योजना की हम बात कर रहे हैं, जो 8000 रहता है उसमें। तो इसमें सेम तो वही प्रोसेस, अगर इस चीज़ आप समझ जाइएगा तो भी हो जाएगा। तो उसमें देखा कि वो आई में जो 8000 को हमको लेना है, चलो भाई अब आई में देखेगा कि जेकर जेकर सही सही है उसको अलग करो, और जेकर कुछ गलत है तो उसमें ड्राफ्ट कैटेगरी में डाल दो। अगर ड्राफ्ट कैटेगरी में डाला गया तो आपका मौका मिल जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा समय मैं आपको नहीं लेना चाहता हूँ। आप जाइए आंख मूंद के रिसीविंग ही अपलोड कर दीजिए। अगर अब किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दिल पर हाथ रख के रखिए। आपको हिम्मत में देना चाहता हूँ, एकदम ढाढ़स रख के रखिए, आपका 100% अगर होगा। देखिए क्योंकि पहले छटनी नहीं करेगा, पहले लॉटरी सिस्टम होगा, जब लिस्ट में नाम आएगा उसके बाद देखेगा, उसकी मर्जी। अब हुआ तो ये बाबा, नहीं हुआ तो ये बाबा, क्योंकि साल भर तो आपका बच जाएगा ना, क्योंकि एक साल भर के बाद ही वैकेंसी आएगी। अगर बीच में आया तो ठीक है, नहीं तो साल भर के बाद ही, क्योंकि पूरा प्रोसेस में भी एक साल भर ले जाएगा पेमेंट वगैरह सब चीज करने में। तो मेरा ये कहना है मेरे भाई, एकदम शब्द को मैं कम शब्द में मैं बोलूँ तो मैं ये कहूँगा, पुराना आपको आय है बस उसी वही अपलोड कर दीजिए। हाँ, लेकिन जो पुराना आय अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो मत करना, रिजेक्ट कर देगा। बस पुराना आय के जगह पर जाति अपलोड कर दीजिए, है ना। देखिएगा वो कहीं बाई मिस्टेक, ह्यूमन भाई हर मानव है, मानव से ही तो गलती होता है ना। लेकिन 1 लाख से ज़्यादा आय नहीं देना। अगर ये आप अपलोड करना ही चाहते हैं तो आय अगर आपका पुराना है 72,000 से कम है तो ही आप अपलोड कीजिए। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो अपलोड ना करें, क्योंकि रिजेक्ट मारेगा, उस दशा में रिजेक्ट करेगा। मैं ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, बाद में आप कहिएगा कि आप ही बताए थे, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपका पुराना भी आय है 1 लाख से ज़्यादा, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा होगा तो मेरे भाई पुराना आय मत देना, है ना। अगर पुराना आय अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो उस हालत में जो आय के जगह पर आप अपने मन से गलती कर दीजिए कि यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा के जगह पर जाति या निवास अपलोड कर दीजिए। आपको जब ड्राफ्ट कैटेगरी में डाल देगा
लॉटरी सिस्टम के बाद तो आपको एक मौका मिल जाएगा। नहीं समझ में आए तो छोड़ दो, बस अगले साल ही होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा नाम लेके हरिनारायण एकदम फॉर्म डालिए, आपका हमको लगता है कि हो जाएगा, है ना। तो इसमें अगर हुआ तो ये बाबा, नहीं तो हुआ तो ये बाबा, क्योंकि अब कितना टारगेट लिया गया है उसमें कैटेगरीज वाइज वहाँ पर एक वीडियो भी बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। रिसीविंग आप अपलोड करना चाहते हैं, आंख मूंद के कीजिए, आपको कोई समस्या आपको नहीं आएगी। पुराना आय है 72,000 से कम है तो वो अपलोड कर दीजिए। 1 लाख से ज़्यादा है तो मत अपलोड करना। उसके जगह पर जाति और निवास, इतना बढ़िया शब्दों में मैंने कहा है, आपको समझ में आया तो ये वाह, नहीं तो डिसलाइक तो कर सकते हैं, आपके हैंड में है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार के कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टीवी। उद्यमी योजना और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी की जानकारी के लिए आप ज्वाइन करें उद्यमी योजना ग्रुप। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इतना लोगों ने अभी तक ज्वाइन कर लिया है। UDYAMI योजना करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो ये लोगो आ जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं।